जय श्री राम दोस्तों। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों, माताओं, बहनों, श्री रामचंद्र जी के भक्तों को एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। कौन सी कथा? जब हनुमान जी ने तीनों का घमंड चूर चूर कर दिया था, वो कथा लेकर के चलिए मित्रों श्रवण करते हैं मन से। संसार में किसी का कुछ नहीं, खामखा अपना समझना मूर्खता है, क्योंकि अपना होता हुआ भी कुछ भी अपना नहीं होता। इसलिए हैरानी होती है, घमंड क्यों, किस लिए, किसका? कुछ रुपए दान करने वाला यदि यह कहे कि उसने ऐसा किया तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। और ऐसे भी हैं जो हर महीने लाखों का दान करते हैं, लेकिन उसका जिक्र तक नहीं करते, न करने देते। वास्तव में जरूरतमंद और पीड़ित की सहायता ही दान है, पुण्य है। ऐसे व्यक्ति पर सरस्वती की सदा कृपा होती है। पर क्या किया जाए, देवताओं तक को अभिमान हो जाता है, और उनके अभिमान को दूर करने के लिए परमात्मा को भी कोई न कोई उपाय अवश्य करना पड़ता है। गरुण, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा को भी अभिमान हो गया था, और भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज की सहायता ली थी। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात लाकर दिया था, और वह इसलिए अपने आप को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया और अति सुंदरी मानने लगी थी। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय किया था। वह लोकालोक के अहंकार को दूर कर सकता था। भगवान श्री कृष्ण अनंत उसकी ही सहायता लेते हैं। गरुण महाराज कृष्ण का वाहन था। वह समझता था भगवान मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते, इसलिए कि मेरी गति का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी द्वारिका आ गए। जान गए कि श्री कृष्ण ने क्यों बुलाया है। श्री कृष्ण जी और श्री राम दोनों एक ही हैं, वह यह भी जानते थे, इसलिए सीधे राज दरबार नहीं जा गए, कुछ कौतुक करने के लिए उद्यान में चले गए। वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे, कुछ खाए कुछ फेंके, वो तो उनका स्वभाव है। ऐसा उन्होंने अशोक वाटिका में भी किया था। वृक्षों को उखाड़ फेंका, कुछ को तोड़ डाला, बाग वीरान बना दिया। फल तोड़ना और फेंक देना हनुमान जी का मकसद नहीं था, वह तो श्री कृष्ण के संकेतों पर कार्य कर रहे थे, ये कौतुक कर रहे थे। बात श्री कृष्ण जी तक पहुंची। किसी वानर ने राज्योद्यान को उजाड़ दिया है, कुछ किया जाए। श्री कृष्ण ने गरुण जी को बुलाया, कहा जाओ सेना लेके जाओ, उस वानर को पकड़ कर लाओ। गरुण जी ने कहा प्रभु, एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेले ही उसे मजा चखा दूंगा। कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा दिए, जैसा तुम चाहो, लेकिन उसे रोको, जो भी हो करो, परंतु उसको रोको, जाकर उसको रोको। हनुमान जी को वो गया, जाकर के उसने हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, चलो तुम्हें श्री कृष्ण जी ने बुला रहे हैं, चलो उनके पास। हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, दास हूँ, उन्हीं का भक्त हूँ। जाओ कह दो मैं नहीं आऊंगा। गरुड़ जी क्रोधित होकर बोले, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गरुड़ जी की अनदेखी कर वह फल तोड़ते रहे और फेंकते रहे। गरुड़ जी को समझाया भी, बानर का काम फल तोड़ना और फेंकना है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही कर रहा हूँ, मेरे काम में दखल ना दो, क्यों झगड़ा मोल लेते हो, जाओ मुझे आराम से फल खाने दो। गरुड़ जी नहीं माने,
तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुण जी को दबोच लिया। उसका घमंड दूर करने के लिए कभी पूंछ को ढीला कर देते, गरुण जी कुछ सांस लेते और जब कसते तो गरुण के मानो प्राण ही निकल रहे हो। हनुमान जी ने सोचा, भगवान का वाहन है, प्रहार भी नहीं कर सकता, लेकिन इसे सबक तो सिखाना ही होगा। पूंछ को एक झटका दिया और गरुण जी को दूर समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से वह गरुण दरबार में पहुंचा। भगवान को बताया, वह कोई साधारण वानर नहीं है प्रभु, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। भगवान मुस्कुरा दिए। सोचा, गरुण का घमंड तो दूर हो ही गया, लेकिन अभी इसके वेग के घमंड को दूर करना है। श्री कृष्ण जी ने कहा, गरुण, हनुमान श्री राम जी का भक्त है, इसलिए नहीं आया। यदि तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो फौरन भागे चले आते हो। हनुमान अब मलय पर्वत पर चले गए। तुम तेजी से जाओ और उससे कहना, श्री राम ने उन्हें बुलाया है। तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति बहुत है, उसे साथ ही ले आना। गरुण जी वेग से उड़े, मलय पर्वत पर पहुंचे। हनुमान जी से क्षमा मांगी, कहा, मैं भी श्री राम ने आपको याद किया है। श्री रामचंद्र जी ने आपको बुलाया है, याद किया है। अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर मिनटों में द्वारिका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए, भगवान की लीला समझ गए। कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूं। द्वारिका में श्री कृष्ण राम रूप धारण कर सत्यभामा को सीता बना सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर ना आने पावे। श्री कृष्ण जी समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी रुक नहीं सकते, अभी आते ही होंगे। गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ जी से पहले ही द्वारका पहुंच गए। दरबार के द्वार पर सुदर्शन, जो चक्र है प्रभु का सुदर्शन, ने उन्हें रोक कर कहा, बिना आज्ञा अंदर जाने की अनुमति नहीं है, मनाही है। उन्होंने, प्रभु ने रोका है। जब श्री राम बुला रहे हों तो हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर सकते। सुदर्शन को पकड़ा और अपने मुख में दबा लिया। अंदर गए। सिंहासन पर श्री राम और सीता जी बैठे थे। हनुमान जी समझ गए, श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई। साथ ही कहा, प्रभु माँ कहाँ है? आपके पास आज यह कौन दासी बैठी है? सत्यभामा ने सुना तो लज्जित हुई, क्योंकि वह समझती थी कि कृष्ण द्वारा पारिजात लाकर दिए जाने से वह सबसे सुंदर स्त्री बन गई। सत्यभामा का घमंड चूर हो गया। उसी समय गरुड़ तेज गति से उड़ने के कारण हाँफते हुए दरबार में पहुंचा। सांस फूल रही थी, थके हुए से लग रहे थे और हनुमान जी को दरबार में देखकर वो चकित हो गए। मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी दरबार में पहुंच गए। लज्जा से पानी पानी हो गए। गरुड़ के बल का और तेज गति से उड़ने का घमंड चूर चूर हो गया। श्री राम जी ने पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आ गए? किसी ने रोका नहीं आपको? रोका था भगवान सुदर्शन ने। मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए उनसे उलझा नहीं। उसे मैंने अपने मुख में दबा लिया था। और यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। तीनों के घमंड चूर हो गए। श्री कृष्ण यही चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया, हृदय से हृदय की बात हुई और उन्हें विदा कर दिया। परमात्मा अपने भक्तों में, अपने निकट भक्तों में
अभिमान रहने नहीं देते, जो उनके निकट से होते हैं उनमें अभिमान रहने नहीं देते। श्री कृष्ण सत्यभामा, गरुण और सुदर्शन चक्र का घमंड दूर न करते तो परमात्मा के निकट रह नहीं सकते थे, और परमात्मा के निकट रह ही वह सकता है जो मैं और मेरी से रहित है। श्री कृष्ण से जुड़े व्यक्ति में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। न श्री राम से अभिमान था, न श्री राम जी में अभिमान था, न उनके भक्त हनुमान जी में। न श्री राम ने कहा कि मैंने किया है, और न हनुमान जी ने कभी कहा कि मैंने किया है। इसलिए दोनों एक हो गए, न अलग थे न अलग रहे। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, अगर ये कथा आप सभी शिव भक्तों, श्री राम प्रेमियों, भक्तों, भगवत भक्तों को अच्छी लगी हो तो इसके लिए एक लाइक अवश्य करिएगा, और कमेंट्स में जय जय श्री सीताराम अवश्य लिखिएगा।